हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो ये आपका 3rd लेक्चर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है कि व्हिल इट इज डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीसीज आर बीइंग एडेड थ्रू स्पेसिएशन इनटू द अर्थ ट्रेजरी ऑफ स्पीसीज, देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉसेज। ओके, जबकि यह डाउटफुल है कि क्या स्पेसिएशन द्वारा कुछ न्यू स्पीसीज अर्थ की स्पीसीज में ऐड होती हैं, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी कंटिन्यू लॉस होगी। ओके, ये बात समझ गया ना। ये देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड द एक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, हमारे प्लैनेट पर बायोलॉजिकल वेल्थ रैपिडली डिक्लाइन हो रही है। ओके, इट मींस कि घट रही है। इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज मेन रीजन है। ओके, इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी मेन रीजन है। द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड बाय ह्यूमंस इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ more than 2000 species of native birds। ओके, ह्यूमन द्वारा पैसिफिक ट्रॉपिकल आइसलैंड पर कोलोनाइजेशन करने से वहां के नेटिव बर्ड्स की 2000 से अधिक स्पीसीज गायब हो गई हैं। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि द IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शंस ऑफ 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर्स। ओके, IUCN की रेड लिस्ट 2004 की डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है। ठीक है, इट मींस कि ये गायब हो गई हैं, जिसमें से आपकी 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड 87 प्लांट्स हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई ना आपको। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि सम एग्जांपल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड द डोडो मॉरिशस, क्वेगा अफ्रीका, थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काऊ रसिया एंड 3 सब स्पीसीज बाली, जावा, कैस्पियन ऑफ टाइगर। ओके, जो रिसेंट एक्सटिंक्शंस हुई है, ठीक है, जो कुछ रिसेंट एक्सटिंक्शंस हुई है उसमें मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाईलैंड, रूस की स्टीलर सी काऊ एंड बाली, जावा एंड कैस्पियन की टाइगर की सब स्पीसीज भी इंक्लूड है। ठीक है, ये सब भी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ठीक है, इट मींस की गायब हो गई है। ठीक है, ये सब स्पीसीज भी आपकी गायब हो गई हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि द लास्ट 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 स्पीसीज। ओके, लास्ट 20 years में 27 स्पीसीज गायब हो गई हैं। Carefully analysis of record shows that extinctions across taxa are not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinctions. Okay, records का carefully analysis show करता है कि species taxa की extinctions random नहीं है। Like amphibians अधिक गायब हुए हैं। ठीक है, amphibian species जो है वो अधिक गायब हो गई है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि एडिंग टू द ग्रीम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शंस इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस। ओके, इस ग्रीम सिनेरियो के एक्सटिंक्शंस में एक फैक्ट यह भी है कि वर्ल्ड के 15,500 से भी अधिक स्पीसीज गायब होने के फेज पर है। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ ऑल मैमल्स स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस। ओके, इस टाइम 12% बर्ड की स्पीसीज, 23% मैमल्स की स्पीसीज, 32% एम्फीबियंस एंड 31% जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के फेज पे है। ओके, ये बात समझ में आ गई ना आपको। फ्रेंड्स क्या है कि फ्रॉम स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स वी लर्न दैट लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज लाइक द वन वी आर करंटली विटनेसिंग हैव आल्सो हैपेंड ईयरलियर इवन बिफोर ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द सीन। ओके, फॉसिल रिकॉर्ड के थ्रू अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री की स्टडी से हमने जाना कि स्पीसीज की लार्ज स्केल पर जैसी स्पीसीज की लॉस हम करंटली देख रहे हैं वैसी ह्यूमन के आने से भी पहले हुई है। ठीक है, इस बात को हमने जाना कि जैसी स्पीसीज की लॉस इस टाइम हो रही है वैसे ह्यूमन के आने से पहले भी हो रही थी। देखते
हैं क्या है कि ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड 3 बिलियन ईयर्स सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन ईयर देयर वेर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शंस ऑफ स्पीसीज। ओके, अबाउट 3 करोड़ ईयर्स पहले, ठीक है, अबाउट 3 करोड़ ईयर्स पहले जब से ईयर पर लाइफ की ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, ईयर पर 5 टाइम्स स्पीसीज के मास एक्सटिंक्शंस की एपिसोड देख चुके हैं। ओके, हाउ इज द 6 एक्सटिंक्शंस प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स। ओके, अब जो 6 एक्सटिंक्शन प्रोग्रेस है वो पहले प्रीवियस एपिसोड से किस टाइप से डिफरेंट होगी। ओके, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि द डिफरेंस इज इन द रेट्स। The current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster than in the pre-human times, and our activities are responsible for the faster rates. Okay, difference जो है वो केवल रेट में है। Okay, difference केवल रेट में है। करंट स्पीसीज की एक्सटिंक्शन रेट ह्यूमन के पहले होने वाले एक्सटिंक्शन के कंपेरिजन 100 से 1000 टाइम्स फास्टर एस्टिमेट की गई है। इस फास्टर रेट के लिए हमारी एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये जो फास्ट रेट हुई है इसके लिए हमारी एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि इकोलॉजिस्ट वार्न दैट इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू नियरली हाफ ऑल द स्पीसीज ऑन ईयर माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। ओके, इकोलॉजिस्ट की वार्निंग है कि यदि यही रेट कंटिन्यू रही तो नेक्स्ट 100 ईयर्स में ही अर्थ की हाफ स्पीसीज गायब हो जाएंगी। ठीक है, इसी रेट से अगर ये कंटिन्यू रही रेट तो 100 ईयर्स में ही अर्थ की हाफ स्पीसीज गायब हो जाएगी। ओके, देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू। ओके, जनरली किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी की लॉस होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स कि डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। ओके, प्लांट प्रोडक्शन घटती है। सेकेंड क्या है कि लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल परचर्वेंस सच एज ड्रॉप। ओके, क्या होगा सेकेंड कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक सूखा एक्सेट्रा के लिए रेजिस्टेंस में कमी होती है। थर्ड है इंक्रीज variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use and pest and disease cycle. Okay, कुछ इकोसिस्टम की प्रोसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल की वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन सब की वेरिएबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, इतना समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं क्या है कि कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो कि बायोडाइवर्सिटी की लॉस होने की रीजन। ओके, तो इसमें हम देखते हैं क्या है कि द एक्सीलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शंस दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जो कि स्पीसीज एक्सटिंक्शंस की एक्सीलरेटेड रेट जिसको वर्ल्ड फेस कर रहा है वह लार्जली ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण है। ओके, देयर आर 4 मेजर कॉजेज। इसके 4 मेजर कॉज हैं, तो देखेंगे। सबसे जो फर्स्ट कॉज है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शंस। ओके, यह एनिमल्स एंड प्लांट्स के एक्सटिंक्शंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। ओके, ऐसे भी बोल सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कि द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से होने वाली हैबिटेट लॉस का सबसे ड्रामेटिक एग्जांपल है वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द ईयर्स लैंड सरफेस दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%। ओके, एक टाइम रेन फॉरेस्ट ईयर्थ के 14% सरफेस में कवर थे, बट अब 6% से अधिक में नहीं है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। ये बात याद भी रखिएगा कि एक टाइम ऐसा था कि रेन फॉरेस्ट ईयर्थ के 14% सरफेस में कवर थे, बट अब 6% से अधिक में नहीं है। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर थाउजेंड्स मोर हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट वुड हैव बीन लॉस्ट। ओके, ये इतनी फास्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कि जब तक आप इस चैप्टर को रीड करेंगे हजारों हेक्टेयर्स रेन फॉरेस्ट फिनिश हो चुके होंगे। ठीक है, जब तक आप इस चैप्टर को रीड करोगे हजारों हेक्टेयर्स रेन फॉरेस्ट फिनिश हो चुके होंगे। ये बात समझ में आ गई ना। तो अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड क्या है कि द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इट इज ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट हार्बोरिंग प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ
कैटल। ओके, अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है, जिसे ह्यूज होने के कारण, ठीक है, विशाल होने का कारण प्लैनेट का लंग्स कहा जाता है, उसमें प्रोबेबली मिलियन स्पीसीज रहती हैं। इस फॉरेस्ट को सोयाबीन्स एंड बीफ कैटल्स के ग्रासलैंड के लिए कट करके क्लियर कर दिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि बिसाइड्स टोटल लॉस द डिग्रेशन ऑफ मेनी हैबिटेट बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीसीज। ओके, टोटल लॉस के अलावा पोल्यूशन के कारण भी हैबिटेट में फ्रेगमेंटेशन हुआ, जिससे बहुत सी स्पीसीज के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है, जिससे बहुत सी स्पीसीज के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग terrestrial and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population declines. Okay, जब ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा लार्ज हैबिटेट को स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक कर दिया जाता है, तब जिन मैमल्स एंड बर्ड्स को अधिक हैबिटेट चाहिए एंड माइग्रेटरी हैबिटेट्स वाले कुछ एनिमल्स बुरी तरह अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे पॉपुलेशन में कमी आ जाती है, ठीक है, जिससे पॉपुलेशन में कमी आ जाती है। ये बात समझ में आ गई ना आपको। सेकेंड है आपका वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओके, इसमें फर्स्ट दिया हुआ बट ये सेकेंड है, ठीक है, इसमें गलत दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, ये सेकेंड है, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसमें क्या है ओवर एक्सप्लॉइटेशन में कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, ह्यूमन हमेशा फूड एंड हैबिटेट के लिए नेचर पर डिपेंड रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको कि ह्यूमन जो है वो फूड के लिए नेचर पर डिपेंड रहा है, बट नीड ग्रीड में इन चेंज हो जाती है जब, तो इस नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको कि जो जरूरत है वो जब लालच में चेंज हो जाती है, तब इस नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाता है। मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्शंस इन द लास्ट 500 years, Steelers sea cow, passenger pigeon, bear due to over exploitations by humans. Okay, humans द्वारा exploitation से last 500 years में बहुत सी species like Steelers sea cow, passenger pigeon ये सब गायब हो गई है, ठीक है, ये सब गायब हो गई है पूरी तरह से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो आगे देखेंगे फ्रेंड क्या है कि प्रेजेंटली मेनी मैरिन फिश populations around the world are over harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. Okay, आज बहुत सारी मैरिन फिश की पॉपुलेशन हार्वेस्ट के कारण कम होती जा रही है, जिसका कारण है कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज खतरे में, ठीक है, जिसके कारण कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज खतरे में है। ओके, जो आपका थर्ड है वो है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। ओके, इसमें सेकंड दिया हुआ है बट ये थर्ड है। पहले भी आप देख चुके हो कि जो फर्स्ट था उसको फर्स्ट तो दिया था, लेकिन जो सेकंड था उसको फर्स्ट कर दिया था, एंड थर्ड को देखो फर्स्ट कर दिया। तो आप इतनी स्मार्ट हो कि समझ जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे देखते हैं क्या है कि व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड यूनिटेंशनली आर डिलिबरेटली फॉर व्हाटएवर पर्पज, सम ऑफ देम टर्न इनवेसिव एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज। ओके, जब एलियन स्पीसीज अनजाने में, ठीक है, जब एलियन स्पीसीज अनजाने में या जानबूझकर किसी भी पर्पस से एक एरिया में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ इन्वेसिव हो जाती है, ठीक है, आक्रामक हो जाती हैं, एंड इंडिजिनस स्पीसीज में कमी या उनकी एक्सटिंक्शन का कार्ड बन जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आपको। तो आगे देखेंगे, इसके एग्जांपल को भी देख लेते हैं कि द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकल यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिचलिड फिश इन द लेक। ओके, क्या हुआ कि जब नील नदी की फिश जो थी नाइल पर्च, ओके, नील नदी की जो फिश थी नाइल पर्च को ईस्ट अफ्रीका की विक्टोरिया लेक में डाला गया, तब लेक में रहने वाली सिचलिड फिश, ठीक है, लेक में रहने वाली सिचलिड फिश की 200 से अधिक स्पीसीज अचानक से गायब हो गई, ठीक है। तो ये इसका रीजन कौन थी, नील नदी में जो डाली गई थी नाइल पर्च। ओके, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, अभी जस्ट बताई हूँ कि अगर किसी एलियन स्पीसीज को जानबूझकर या अनजाने में किसी भी पर्पज से एक एरिया में लाया जाता है, तो उनमें से कुछ आक्रमण करने वाली हो जाती हैं, एंड दूसरी स्पीसीज को क्या करती हैं, गायब कर देती हैं, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आपको।
तो फ्रेंड्स क्या है कि यू मस्ट बी फैमिलियर विद द इन्वायरमेंटल डैमेज caused and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot gross, parthenium, lantana and water hyacinth ecornia. ओके क्या हुआ कि आप कैरेट ग्रॉस, पार्थेनियम, लैंटाना एंड हाइसिंथ आइकोर्निया लाइक इन्वेसिव बीड स्पीसीज से इन्वायरमेंट को होने वाली लॉस एंड हमारी नेटिव स्पीसीज के लिए क्रिएट हुए प्रॉब्लम से अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, इनसे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई इसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। क्या है कि द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन catfish Clarius gariepinus for aquaculture purposes is posing a threat to the indigenous कैटफिशेज इन आवर रिवर्स। ओके, एक्वाकल्चर के पर्पज से अफ्रीकन कैटाफिश क्लेरियस गैरीपाइनस फिश को हमारे रिवर्स में लाया गया, बट अब ये फिश हमारे रिवर्स की कैटाफिश के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमारे रिवर्स की कैटलफिश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिलहाल आप जान लीजिएगा। नाम से ही पता चल रहा है कि इन एलियन स्पीसीज इन्वेशन है तो ये आक्रमण करेगी ही करेगी। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ है कॉज वो है को एक्सटिंक्शन। ओके, तो इसमें हम देखेंगे क्या है कि व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इन एन ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। ओके, जब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तब उस पर बेस्ड दूसरी एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज भी गायब होने लगती है। ठीक है, जब एक स्पीसीज गायब हो जाती है तो उस पर बेस्ड दूसरी एनिमल्स एंड प्लांट की स्पीसीज भी गायब होने लगती हैं। व्हेन ए होस्ट फिशेज बिकम एक्सटिंक्ट its unique assemblage of parasites also meets for the same fate. Okay, जब एक होस्ट फिश स्पीसीज गायब होती है तब उसके यूनिक पैरासाइट्स का भी वही फ्यूचर हो जाता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज द केस ऑफ ए कोइवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म और एक्सटिंक्शंस ऑफ वन इनवेरिएबली लीड्स टू द एक्सटिंक्शंस ऑफ द अदर। ओके, अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो कोइवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म का है जहां एक प्लांट के एक्सटिंक्शन से दूसरे इंसेक्ट का एक्सटिंक्शन भी इनवेरिएबली हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, जहां पे एक प्लांट के एक्सटिंक्शन से दूसरे इंसेक्ट का एक्सटिंक्शन भी इनवेरिएबली हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।